हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th की पोम ये हार्नबिल के को कवर करते हुए चैप्टर 4 पोम है द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़, जिसको वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। अगर इसको आपने पढ़ा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लीजिए पहले, और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आइए देखें। देयर आर 2 वॉइसेस इन द पोम। तो कविता में 2 आवाज़ हैं। हु डू दे बिलोंग टू, ये आवाज़ किससे संबंधित हैं? विच लाइन्स इंडिकेट दिस। तो द फर्स्ट इज द वॉइस ऑफ द पोएट, तो पहली जो आवाज़ है वो कवि की है। एंड द सेकेंड वॉइस इज ऑफ द रेन, और दूसरी जो आवाज़ है वो वर्षा की है। दीज आर इंडिकेटेड लाइन्स इन लाइन्स 1 and 2 and 3 and 9 रेस्पेक्टिवली। तो इन पंक्तियों में ये वॉइस आती है, रिपीट होती है। व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन। तो फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल का क्या मतलब है? द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन्स अ स्ट्रेंज फेनोमेनॉन। द रेन गिव्स एन आंसर टू द पोएट्स क्वेश्चन। तो वर्षा कवि के प्रश्नों का उत्तर देती है। इट इज़ सरप्राइजिंग टू रिपोर्ट द आंसर। तो ये उत्तर की रिपोर्ट देना बड़ा आश्चर्यजनक है। नेक्स्ट है देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक। Which words indicate this? तो ये कौन सा शब्द है जो इंडिकेट करता है? Explain the similarity between the two. Answer: The above phrases indicate the parallel between rain and music. ऊपर दिए गए जो फ्रेज हैं वो इंडिकेट करते हैं समरूपता रेन और म्यूजिक में। पोएम ऑफ अर्थ Eternal I rise impalpable out of land and bottomless sea, for song duly means होता है जैसी आशा की जाती है। duly with love returns, both originate from a source rise up reach fulfillment. Finally, अंततः दे रिटर्न टू सोर्स ऑफ ओरिजिन विथ लव। अंततः ये अपने उत्पत्ति के स्रोत में लौट जाते हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ है, हाउ इज द साइकिल मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोम। तो ये साइकिल जो चक्र है ये कैसे पूरा होता है, ये कैसे पूरा होता है इस कविता में? तो रेन वाटर राइजेज अनटच्ड आउट ऑफ द लैंड एंड डीप सी। तो रेन वर्षा का पानी निकलता है अनटच्ड बिना छुए, आउट ऑफ लैंड पृथ्वी से, एंड डीप सी और गहरे सागर से। इट गैदर्स इन द स्काई, यह आकाश में इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है। वेयर इट चेंज फॉर्म्स, जहाँ यह अपने फॉर्म को बदलता है आकाश में। देन रेन कम्स डाउन टू अर्थ टू बाथ द ड्राई टीनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट लेयर्स एंड ऑल दैट। तो ये वर्षा नीचे आती है पृथ्वी पर नहलाने के लिए, किसको? ड्राई सूखे हुए, टीनी मीन्स स्मॉल,
पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, धूल के कणों को, लेयर्स, परतों को, एंड ऑल दैट लाइज बरीड अंडर इट, जो और उन सब को नहलाने के लिए जो उसके नीचे दफन है। देन इट रिटर्न्स टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, तब यह अपने उत्पत्ति के स्रोत में लौट जाती, जहाँ से जन्म लेती है वहीं चली जाती है। दे टेक द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स एंड आफ्टर दैट, तो ये बादलों का रूप पकड़ लेती है और इसके बाद आफ्टर दैट ड्रॉप डाउन एज रेन, वर्षा के रूप में नीचे गिरती है। वाटर फ्लोज बैक थ्रू रिवर्स टू द सीज एंड ओशंस, तो पानी बहता है, फ्लोस बैक वापस बहता है, थ्रू रिवर्स नदियों से, सागरों से, महासागरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर द लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स, तो कविता की दो पंक्तियां, अंतिम दो पंक्तियां ब्रैकेट में क्यों रखी गई हैं? आंसर, द लास्ट टू लाइन्स कंटेन कमेंट अबाउट म्यूजिक एंड इट्स साइकिल, तो म्यूजिक के बारे में और उसकी साइकिल के बारे में, चक्र के बारे में कमेंट करती हैं। दीज डिफर फ्रॉम द फर्स्ट 9 लाइन्स, ये प्रथम 9 पंक्तियों से अलग हैं। द फर्स्ट 2 लाइन्स आर द वॉइस ऑफ द पोएट, तो कविता की जो प्रथम 2 पंक्तियां हैं ये तो कवि की आवाज़ है। बट लाइन्स 3 to 9, लेकिन पंक्ति 3 से लेकर 9 तक आर स्पोकन बाय रेन, वर्षा के द्वारा कही गई हैं। द साइकिल ऑफ सॉन्ग इज पुट विद इन ब्रैकेट्स टू मार्क द डिफरेंस इन स्पीकर्स, तो ये जो चक्र है द साइकिल ऑफ द सॉन्ग इज पुट विद इन ब्रैकेट्स, इसको ब्रैकेट में रखा गया है क्यों? टू मार्क द डिफरेंस इन स्पीकर्स, ये जो स्पीकर वक्ता, 2 वक्ता निकले ऊपर जो दिखाए बताए गए, एक कवि और दूसरे म्यूजिक, रेन, इनकी आवाज़, तो इनको दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए इसको ब्रैकेट में रखा गया। लिस्ट द पेयर्स ऑफ अपोजिट फाउंड इन द पोम, तो अपोजिट दिए गए शब्दों की लिस्ट बनानी है। तो इस कविता में जो अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं वो ये हैं। द अपोजिट पेयर्स आर राइज, डिसेंट, आप बुक में खोजेंगे तो मिलेगा। तो राइज मीन्स चढ़ना, डिसेंट मीन्स उतरना, नीचे उतरना, डे मीन्स दिन, तो नाइट मीन्स रात, रैग्ड मीन्स सुना गया हो जिसे, अनरैग्ड मीन्स जिसे न सुना गया हो, रैग्ड मीन्स ध्यानपूर्वक सुनना, तो जिसको ध्यानपूर्वक सुना गया हो, जिसको ध्यानपूर्वक न सुना गया हो, रैग्ड का अनरैग्ड अपोजिट मीनिंग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड हु आर्ट दाउ, तो एंड हु आर्ट दाउ की क्या मीनिंग है? आई सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर हु आर यू, ये मतलब एंड हु आर्ट दाउ मीन्स हु आर यू। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, तो द वॉइस ऑफ द रेन सेड आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, तो वर्षा की आवाज़ ने कहा कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इटर्नल आई राइज, तो इसका इटर्नल आई राइज का क्या मीनिंग है? द मीनिंग ऑफ इटर्नल आई राइज इज राइज इटर्नली, अनंत रूप से आगे बढ़ना, ऊंचे चढ़ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर सॉन्ग ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, तो इसका अर्थ है फॉर सॉन्ग रिटर्न ड्यूली विथ लव, और ड्यूली मीन्स होता है जैसी कि आशा की जाती थी, आशा की जाती है, तो गीत जैसी कि आशा की है वो प्रेम से रिटर्न हो जाती है, वापस आती है। और लास्ट है आज के सेशन का जो बहुत महत्वपूर्ण है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम द वॉइस ऑफ द रेन, तो कविता द वॉइस ऑफ द रेन की सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, कविता का केंद्रीय भाव। द पोम द वॉइस ऑफ द रेन हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन, तो इसको कवि वाल्ट व्हिटमैन द्वारा लिखा गया है। दिस इज़ नॉट ओनली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ साइकिल
ऑफ रेन, यह केवल साइकिल ऑफ रेन, रेन के चक्र का वर्णन नहीं है। इट हैज़ डीपर मीनिंग, इसका गहरा अर्थ है। आइदर रेन इज अ पोएम और थिंग ऑफ ब्यूटी ऑफ अर्थ, कि या तो ये कविता वर्षा की कविता है, या तो थिंग ऑफ ब्यूटी ऑफ अर्थ, या तो ये पृथ्वी का सौंदर्य है। दिस इज सॉन्ग और म्यूजिक ऑफ द रेन, तो यह गीत है या संगीत है वर्षा की। द पोएट आस्क द आइडेंटिफाई ऑफ द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, तो कवि कहता है पहचानने के लिए, पूछता है कि पहचाने, किससे कहता है? द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, कोमल गिरती बूंदों से, बौछारों से कहता है। क्या पूछता है? क्वेश्चन कि तुम कौन हो? द रेन रिप्लाइज, तो वर्षा उत्तर देती है इन अ स्ट्रेंज मैनर, बड़े विचित्र भाव में उत्तर देती है। द पोएट गेट्स रियली सरप्राइज्ड, तो कभी वास्तव में आश्चर्यचकित हो जाता है। बिकॉज हिज क्वेश्चन हैज़ बीन आंसर्ड, क्योंकि उसके प्रश्न का उत्तर दिया गया। और जबकि वर्षा कोई सजीव तो है नहीं, इसको दरअसल पर्सोनिफाइड किया गया है। द पोएट स्टार्ट्स अप द टास्क ऑफ ट्रांसलेटिंग, तो कवि ने शुरू किया, उसको अनुवाद करना शुरू किया। द रेन सेज दैट इट इज़ द पोम ऑफ द अर्थ, तो कवि वर्षा कहती है कि वह पृथ्वी की कविता है। इट इज़ बॉर्न इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल, तो यह अदृश्य रूप से उत्पन्न होती है। द रेन प्रोवाइड्स लाइफ, केयर, इंचेंटमेंट एंड वाटर टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड, तो वर्षा देती है क्या? जीवन, देखभाल करती है, इंचेंटमेंट आकर्षण प्रदान करती है, एंड वाटर टू द प्लेस, और उस स्थान को पानी देती है, फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड, जहाँ से यह उत्पन्न होती है। द रेन कीप्स इंचेंटिंग द ब्यूटी एंड प्यूरिफाई ऑफ द अर्थ, तो ये वर्षा आकर्षक बनी रहती है, सुंदरता को बढ़ाती है और पृथ्वी को पवित्र करती है। प्रिय छात्रों, प्यारे दोस्तों, विद्वान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।